अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो आज मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने सोफ़े क्लीन नहीं किए थे। ऑलमोस्ट 4 से 5 माह हो गए हैं। 4-5 माह पहले मैंने आपके साथ सोफ़ा क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी, तो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सोफ़ा वाइट हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब ऐसा करती हूँ कि पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ और कर्टन वगैरह भी मैंने वॉश करने हैं। तो साथ साथ आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने काम वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि इसी रूम में सारे गेस्ट वगैरह आते थे और दरमियान में भी काफ़ी टाइम मैंने इस रूम की क्लीनिंग नहीं की। और ये रूम बहुत ज़्यादा मेसी हुआ था और डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। तो सोचा फिर आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, फिर कर्टन्स वगैरह मेरे वेलवेट के हैं तो ड्राई होने में थोड़ा मसला होगा। तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है और तबीयत भी थोड़ी बेहतर है, तो ऐसा करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं अपने सोफ़ों को किस तरह डीप क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं, क्योंकि ये वेलवेट के हैं, इनका स्टफ़ वेलवेट का है, तो मैं एक हार्ड जो ब्रश होता है कपड़ों का, उसके साथ अपने सोफ़े सारे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा आई होती है। डेली बेसिस पे मैं साफ़ करती हूँ। डेली ना करूँ तो नेक्स्ट डे मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। तो फिर इसके बावजूद भी डस्ट होती है, क्योंकि इर्द गिर्द डस्ट होती है ना, तो उधर से डस्ट आती है। बेशक मिरर बंद हो, कर्टन्स हों, लेकिन इसके बावजूद डस्ट आती है। तो साथ साथ फिर मैंने बर्तन सारे साफ़ किए हैं, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो सोचा मैं बर्तनों की अलमारी भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ। बच्चे सो रहे थे और मैंने बच्चों के सोने से पहले पहले ही साफ़ किए, क्योंकि फिर बच्चे उठाते हैं बर्तन तो फिर कोई ना कोई टूट जाए तो ज़ाहिर सी बात है, हार्ट बंद होता है। कितना महंगा सेट हो और एक चीज़ टूट जाए तो वो सारा सेट ख़राब हो जाता है। तो साथ साथ मैंने बर्तन भी सारे साफ़ किए हैं। इतने डीप क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि अक्सर बर्तन मैं इस्तेमाल करके अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो एक एक खाना मैं डेली बेसिस पे कुछ दिन पहले मैं वॉश करके सेट करके रखती रही हूँ। अब नीचे वाले खाना रह गया था तो उसके बर्तन भी साफ़ करके मैंने रखे, क्योंकि फिर एक दिन में सारे बर्तन वॉश करना और सेट करना मुश्किल होता है। तो आज ये भी मैंने ख़त्म हो गया। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि आज मैंने बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है। और फिर उसके बाद ये सोफ़े की जो गद्दियाँ थी इन्हें भी मैंने साफ़ किया है। लास्ट टाइम जब मैंने सोफ़े की गद्दियों को हल्का हल्का ना मैंने वॉश किया था, उस टाइम मेरा घर बड़ा था और धूप लगती थी, गर्मियाँ भी थी और सूखे थे। तो इस दफ़ा मैंने ये काम नहीं किया। मैंने हार्ड ब्रश के साथ सोफ़ों को साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये देखें रूम में कितना ज़्यादा मेस है। तो जैसे जैसे मैं जो जो साइड साफ़ कर रही हूँ पोछा लगा के, तो क्योंकि फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा सारा फर्नीचर बाहर निकालना और फिर लेके आना मुश्किल होता है। तो जो जो चीज़ साफ़ कर रही हूँ पोछा लगा के डस्टिंग करके, तो फिर मैं उधर ही सेट कर रही हूँ। साथ में बच्चे भी जाके थे तो वो भी ज़्यादा तंग कर रहे थे। और सोफ़ों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया। अब ये बड़े सोफ़े की बारी आ गई है। अब इसे साफ़ कर रही हूँ। ये जो स्टैंड है, ये जो लास्ट मेरा घर था उस घर में जो दीवार थी, उस दीवार की वजह से ये स्टेन बना। ये बहुत ही हार्ड था। लास्ट टाइम मैंने इसे वॉश किया तो थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं सोफ़े किस तरह साफ़ करती हूँ, कुछ लोग सोफ़े के ऊपर मीठा सोडा डाल के प्लेट के साथ साफ़ करती, लेकिन मेरे सोफ़े के ऊपर उस तरह की डस्ट नहीं थी। वो स्टेन के लिए होता है। मैं जैसे सोफ़े साफ़ करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सोफ़े किस तरह घर में साफ़ करती हूँ। और मेरे सोफ़े अल्हम्दुलिल्लाह इनका स्टफ़ ऐसा है कि ये डस्ट तो खींचता है लेकिन साफ़ भी जल्दी होते हैं। और ये इतना चमक रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैंने सोफ़े वॉश किए, लेकिन इस तरह का कोई नहीं ऐसा कोई काम नहीं होता। मैं अच्छे से सोफ़े को बहुत मेहनत के साथ साफ़ करती हूँ। कि ये मैंने बड़े शौक़ से सोफ़े बनवाए थे ऑर्डर पे। ये मेरी शादी के सोफ़े हैं। तो अभी ये मैं जो बड़े सोफ़े वाली जगह है उधर से मैं पोछा लगा रही हूँ। और मोपिंग में हमेशा इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड और सोडा डाल के करती हूँ, ताकि सारी जो डस्ट वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तो एक गिलास के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, वो मैंने माइक्रो में गर्म किया है। इतना गर्म किया है कि मतलब मेरे हाथ बर्दाश्त कर सके। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ना ही नीम गर्म, मतलब थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था, थोड़ा सा सोडा डाला था और सर्फ मेरे पास था नहीं। तो फिर उसके लिए मैंने जो हैंड वॉश होता है वो मैंने डाल के अच्छे से
थोड़ी सी झाग बना के साफ़ किए। ये जो सोफ़े के कुशन्स है ये साफ़ करके मैंने रख दिए। साथ में कॉफ़ी सेट की भी जो सीट्स थी वो भी मैंने साफ़ की, उसके भी हल्के हल्के दाग थे, तो जो मेले मेले दाग होते हैं तो वो भी मैंने साफ़ किए हैं। इसके अलावा एक सोफ़े का एक दो कुशन मेरे रह गए थे, अब मैं वो साफ़ करूँ तो मैं उस टाइम मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि बेटी के दे दिया था, वो तंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि ये आप मोबाइल ले लो और मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ कि खाने का भी टाइम था, अभी खाना भी बनाना था। तो फिर मैंने ये आपके सामने ये देखे, मैं हल्के हाथ के साथ हल्का सा ब्रश गीला करती हूँ, जहाँ स्टेन होता है उसको थोड़ा सा रब करती हूँ, जैसे ही वो स्टेन ख़त्म होता है तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे सोफ़ा बहुत अच्छे से साफ़ होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस में मैंने अपना ही है, मेरा एक कह सकते हैं कि अपना ही एक तरीका है कि मैं इसी तरीके के साथ साफ़ करती हूँ। मैंने कोई यूट्यूब से तरीका फ़ॉलो नहीं किया था और ना ही मैं इस पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, दूसरे तरीक़ों पे मैं अपने तरीके पे करती हूँ। तो फिर इससे मेरे सोफ़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। जब मैं ये सोफ़े ले रही थी, साहब ने मना किया था कि ना लो, ये जल्दी गंदे हो जाएंगे, लेकिन इनकी एक अट्रैक्शन भी बहुत है कि ये बंदे को अच्छे भी बहुत लगते हैं, और मेरे रूम की सेटिंग इस इन्हीं सोफ़ों की वजह से ही अच्छी हुई है। तो अब ये एक क्वेश्चन रह गया था, इस जगह पे मैंने रखना था, और ये भी साफ़ हो चुका है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी थक चुकी थी, क्योंकि बीमार भी हूँ, तो जब बंदा बीमारी से थोड़ा सा रिकवर हो और एकदम काम पे आए तो बंदे को बहुत ज़्यादा थकावट भी होती है। मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं सोच रही मैं कौन सा काम करना शुरू हो गई हूँ, कब मेरी जान छूटेगी इन कामों से। तो अब सारे सोफ़े अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसे चमक रहे हैं, साफ़ सुथरे हो गए। इस रूम की सारी लाइट्स मैंने ऑन की हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोफ़े का स्टफ़ कैसा चमक रहा है और कैसे साफ़ सुथरे हो गए। तो मैं इतनी खुश थी कि चले जी, अब मैं पंखा ऑन करूँगी, लाइट्स ऑफ़ करके तो रूम का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दूँगी। जो हल्के फुल्के जो थोड़ी बहुत नमी है वो भी सूख जाएगी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका और मेरा घर भी बंद है। अब इस घर में धूप बिल्कुल भी नहीं लगती। पहले घर में मैंने हल्के हल्के जो सोफ़े के कुशन्स थे या गद्दियाँ थी, वो मैंने हल्के हाथ के साथ साफ़ करके धूप पे सुखाई थी, तो उससे बड़े जल्दी मेरे सोफ़े साफ़ हो गए थे शिफ्टिंग से पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस घर में डस्टिंग वगैरह का मुझे इतना होता है कि गन भी नहीं बनता इतना, और इस घर में सुकून बहुत है। अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी छत नसीब करे। और अब सारा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, और बच्चे सो रहे थे, तो अब मैं ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और सारा कमरा साफ़ हो चुका था। तो मैंने सोचा एक ओवरऑल व्यू भी आपको दे देती हूँ कि कैसे मैंने रूम साफ़ किया। पूरे रूम की मैंने डस्टिंग की है, और उसके अलावा कर्टन्स वगैरह वॉश किए हैं, फ़ैन साफ़ किया है कि इस कमरे से फिर थोड़ा मेरा सर्दियों में जान छूटी रहे। बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ किए थे, और सारे आज नहीं किए थे, एक एक दिन मैंने, जब मेरे पास टाइम होता था या तबीयत ठीक होती थी, तो मैं एक एक साइड सारी साफ़ करके तो बर्तन दोबारा सेट कर देती थी। तो सोफ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह आज साफ़ हो गए, बर्तन भी साफ़ हो गए। इस कमरे से अब कुछ दिन मेरी जान छूटी रहेगी, हल्की फुल्की जो डस्टिंग हो गई या क्लीनिंग होगी वो ही अब करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह अपने सोफ़े साफ़ करती हूँ। आप किस तरह करते हैं मुझे अपना व्यू शेयर कीजिएगा, और मेरे तरीके को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी सोफ़े ऐसे ही चमकते दमकते रहेंगे जैसे मेरे चमक दमक रहे हैं। और मेरे सोफ़े काफ़ी गंदे थे, वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे मैले हाथों के जैसे स्टेन्स लग जाते हैं वैसे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे हो गए, तो अब सारा कमरा साफ़ हो गया। अब ओवरऑल व्यू चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।